हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप लोग का इस आंसर क्लासेज में। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे किंगडम माइकोटा या फंजाई। तो उसको हिंदी में क्या कवक बोलते हैं, जिसके बारे में हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में बेसिक कैरेक्टर पढ़े हुए हैं। तो वहाँ पे क्या कि फंजाई जो होते हैं वो यूकैरियोटिक होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उपस्थित होता है। जो इनकी कोशिका भित्ति होती है सेलवाल, वो काइटिन की बनी होती है, जबकि सभी हरे पौधों की सेलवाल किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। उसके बाद हम लोग पढ़े थे मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो फंजाई में होता है वो हेटेरोट्रॉप्स प्रकार का होता है। हेटेरोट्रॉप्स बोले तो सैप्रोफाइट एंड पैरासाइट, मृतोपजीवी और परजीवी, और रिप्रोडक्शन बाय फर्टिलाइजेशन ना। तो यहाँ पे क्या हम लोग फंजाई के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे, इसके टाइप चेक करेंगे, हाइफी और माइसीलियम और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इनके कारण पादपों और जंतुओं में कौन सा रोग होता है, और यूज चेक करेंगे ना। तो देखें, जो हेटेरोट्रॉप्स ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें फंजाई का जीव जगत में अद्भुत स्थान है। ये पहला वर्ड है इसका, फंजाई का अद्भुत स्थान है। उसके बाद अगला केस क्या, इनके मार्फोलॉजी और हैबिटाट में बहुत भिन्नता पाई जाता है। इनके आकार की तथा वास स्थान में बहुत भिन्नता पाई जाता है। ये जो ग्रो करते हैं, फंजाई जो ग्रो करते हैं वो वृद्धि गर्म और नम स्थानों पर बहुत तेजी से वृद्धि करते हैं ना। सम यूनिसेलुलर फंजाई, कुछ एक कोशिकीय फंजाई जैसे ईस्ट का उपयोग ब्रेड एंड बियर बनाने में किया जाता है, रोटी तथा बियर बनाने में किया जाता है। ये वर्ड याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट वर्ड है। फंजाई आर कॉस्मोपोलिटन, फंजाई सर्वव्यापी होते हैं। ये वायु, जल, मृदा तथा जंतुओं और पादपों पर परजीवी के रूप में पाए जाते हैं ना। उसके बाद डिकम्पोजर होते हैं फंजाई, फंजाई डिकम्पोजर भी होते हैं। डिटेरोमाइसिटी जब भी आएगा तो हम बताएंगे आपको। फंजाई आर फिलामेंटस, फंजाई फिलामेंटस होते हैं एक्सेप्ट यूनिसेलुलर ईस्ट। एक कोश की ईस्ट को छोड़कर फंजाई जो होते हैं वो तंतुमयी होते हैं तथा ये फिलामेंट लंबे पतले धागे के समान संरचना होता है, जिसे क्या कहते हैं? हाइफी। इंपॉर्टेंट पॉइंट, पतले लंबे धागे के समान संरचना, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसे क्या कहते हैं? हाइफी। और हाइफी के जाल को क्या कहते हैं? माइसीलियम कहते हैं। अभी सबको डिटेल में बताएंगे हम आपको ना, घबराइएगा नहीं। हाइफी के जाल को क्या? माइसीलियम कहते हैं। ये वर्ड याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, हाइफी और माइसीलियम। कुछ हाइफी सतत नलिकाकार होते हैं जिसमें बहुकेंद्रकीय साइटोप्लाज्म भरे रहते हैं, जिन्हें कोइनोसाइटिक हाइफी कहते हैं। तो अगर सतत नलिकाकार हाइफी है, सतत नलिकाकार कॉन्टिन्यूअस ट्यूबुलर लाइक हाइफी है, जिस तो उसमें मल्टी न्यूक्लियोटाइड साइटोप्लाज्म भरे होंगे, जिसे क्या कहेंगे? कोइनोसाइटिक हाइफी ना। हायर प्लांट रूट में, उच्च पादप जड़ों में जो फंजाई होता है वो माइकोराइजा का निर्माण करता है। उच्च पादप जड़ों, पाइनस, अभी हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पे आपको बताएंगे ना। पाइनस के उच्च पादप जड़ों में फंजाई जो होता है वो किसका निर्माण करता है? माइकोराइजा का। तथा कुछ फंजाई शैवाल के साथ सहजीवी के रूप में जीवन व्यापन करते हैं और क्या बनाते हैं? लाइकेन। ये वर्ड लिख लीजिएगा। कुछ फंजाई शैवाल के साथ सहजीवी, सिम्बियोंट या सिम्बियोसिस के रूप में जीवन व्यापन करते हैं और क्या बनाते हैं? लाइकेन बनाते हैं। लाइकेन और मॉसेज ये सब ऐसे है ना जो पॉल्यूशन इनहिबिटर होते हैं, अभी आगे हम आपको बताएंगे। तो अब हम लोग बात करेंगे फंजाई में रिप्रोडक्शन की। तो जो रिप्रोडक्शन होते हैं वो तीन टाइप्स फंजाई में, सेक्सुअल, एसेक्सुअल एंड वेजिटेटिव, जिसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें नर तथा मादा युग्मकों का संलयन। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है फंजाई में वो तीन चरणों में पूर्ण होता है। वो तीन चरण कौन कौन से? प्लाज्मोगेमी बोले तो जीव द्रव्य संलयन, कैरियोगेमी बोले तो केंद्रक संलयन, और मियासिस बोले तो अर्धसूत्र। तो जो प्लाज्मोगेमी होता है, कहते किसे हैं प्लाज्मोगेमी? दो चल या अचल युग्मकों का संलयन क्या कहलाता है? प्लाज्मोगेमी। फ्यूजन ऑफ टू मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट। परंतु इसमें ना जनन कोशिकाओं का तो संलयन होता है, परंतु केंद्रक का संलयन नहीं होता। जनन कोशिकाओं का संलयन होगा, केंद्रक का संलयन नहीं होता, इसलिए इसको बोला जाता है ना जीव द्रव्य का संलयन। दूसरा है कैरियोगेमी, फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई, दो केंद्रकों का संलयन क्या कहलाता है? कैरियोगेमी। तीसरा है मियोसिस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेटिंग के दौरान टू हैप्लॉइड हाइफी
पास पास आते हैं, मतलब नर तथा मादा हाइफी पास पास आते हैं और संलयित हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, मियोसिस ना। कुछ फंजाई में फ्यूजन के तुरंत बाद एक डिप्लॉयड सेल बन जाते हैं। फ्यूजन के तुरंत मतलब संलयन हुआ और तुरंत क्या बन जाएंगे, डिप्लॉयड सेल बन जाएंगे। परंतु कुछ फंजाई जैसे एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में डाइकैरियोटिक स्टेज बनता है। डाइकैरियोटिक स्टेज का अर्थ ये है कि एक कोशिका में दो केंद्रक का पाया जाना। अब एक कोशिका में दो केंद्रक कब होंगे, जब प्लाज्मोगैमी होएगा तब, क्योंकि कोशिका तो संलयित हो जाएंगे परंतु केंद्रक संलयित नहीं होंगे, तो उनको बोलते हैं डाइकैरियोटिक स्टेज। तो डाइकैरियोटिक स्टेज को डाइकैरियन भी कहते हैं और इस अवस्था को क्या बोलते हैं, डाइकैरियोफेज ना। तो वर्ड समझिएगा, कुछ फंजाई में फ्यूजन के तुरंत बाद एक डिप्लॉयड सेल बन जाते हैं, परंतु कुछ फंजाई जैसे एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज इंपॉर्टेंट है, अभी आएंगे, परंतु एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में डाइकैरियोटिक स्टेज बनता है। डाइकैरियोटिक स्टेज का मतलब होता है कि एक कोशिका में दो केंद्रक का पाया जाना, इसे डाइकैरियन और इस अवस्था को डाइकैरियोफेज कहते हैं। बाद में पेरेंटल सेल फ्यूज हो जाते हैं, पेरेंटल सेल फ्यूज होकर डिप्लॉयड स्पोर का निर्माण कर देते हैं। उसके बाद एक पॉइंट और लिखना है आप लोग को, फंजाई फ्रूटिंग बॉडी का निर्माण करते हैं। फलनकाय फंजाई फ्रूटिंग बॉडी का निर्माण करते हैं जिसमें रिडक्शन डिवीजन होता है और हैप्लॉयड स्पोर बनते हैं। ये वर्ड लिख लीजिएगा। अब ये हम साइकिल बनाए हुए हैं, चाहे ये साइकिल देख लें चाहे वहां पे देख लें। तो जो माइसिलियम होते हैं फंजाई में, दो प्रकार के माइसिलियम, एक तो मेल होंगे और एक तो फीमेल। तो मेल सेक्स ऑर्गन को फंजाई में क्या बोलते हैं, एंथीडियम, और फीमेल सेक्स ऑर्गन को फंजाई में क्या बोलते हैं, ऊगोनियम। तो ये क्या करेंगे, आपस में फ्यूज होंगे। इसका न्यूक्लियस, एंथीडियम का न्यूक्लियस और ऊगोनियम का न्यूक्लियस आपस में फ्यूज होंगे। उसमें क्या होएगा, प्लाज्मोगैमी होगा। प्लाज्मोगैमी मतलब सबसे पहले कोशिकाओं का संलयन तो होगा परंतु केंद्रक का संलयन नहीं होगा, उसके पश्चात उसमें केंद्रक का संलयन होगा और क्या बनेगा, जाइगोट। ऊ स्पोर, फंजाई में जाइगोट को क्या बोलते हैं, ऊ स्पोर। और ऊ स्पोर में मियासिस होता है जिससे हैप्लॉयड सेक्सुअल स्पोर बनते हैं और जर्मिनेशन के बाद किसका निर्माण हो जाता है, माइसिलियम का। या फिर यहां पे देख लें, प्लाज्मोगैमी है, क्या बोलते हैं, दो हैप्लॉयड सेल हैं और हैप्लॉयड सेल में जब प्लाज्मोगैमी होएगा तो ये बनेगा। एक कोशिका तो है परंतु इसमें केंद्रक कई ठो हैं, दो ठो। अब ये इसमें जब कैरियोगैमी होगा तो दोनों केंद्रक क्या हो जाएंगे, आपस में फ्यूज हो जाएंगे, इससे मियोसिस होगा, ये बनेगा, फिर माइसिलियम, फिर ये साइकिल चलता रहेगा। तो ये है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अगला देखें, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बोले तो फंजाई में अलैंगिक जनन। तो फंजाई में जो अलैंगिक जनन होता है वो विभिन्न प्रकार के बीजाणुओं के निर्माण के द्वारा होता है। विभिन्न प्रकार के बीजाणु बोले तो स्पोर के द्वारा होता है और उन स्पोर को क्या बोला जाता है, स्पोरेंजियोस्पोर या कोनिडिया। तो स्पोरेंजियोस्पोर या कोनिडिया का जो निर्माण होता है वो किसके विभाजन के द्वारा होता है, समसूत्री विभाजन के द्वारा, बोले तो माइटोसिस डिवीजन। अब स्पोरेंजियोस्पोर के बारे में सबसे पहले देखते हैं कि जिस हाइफी के शीर्ष पर स्पोरेंजिया का निर्माण होता है उसे स्पोरेंजियोस्पोर कहते हैं। और स्पोरेंजियोस्पोर का निर्माण होता किसमें, स्पोरेंजियम में ना। तो और हाइफी के जाल को क्या बोलते हैं, माइसिलियम। ये वर्ड हम लोग अभी पढ़े हुए हैं। तो हाइफी, जिस हाइफी के शीर्ष पर स्पोरेंजिया का निर्माण होगा उसे क्या बोलेंगे, स्पोरेंजियोस्पोर। और ये स्पोरेंजियोस्पोर में अंकुरण होगा, अंकुरण के पश्चात नया माइसिलियम बन जाएगा। नया माइसिलियम बोले तो कवक तंतु, फिर स्पोरेंजिया, फिर स्पोरेंजियोस्पोर। ये साइकिल क्या होता है, चलता रहता है अलैंगिक में। जो स्पोरेंजियोस्पोर बनता है, जो स्पोरेंजियोस्पोर बनता है, स्पोरेंजियो मतलब होता है बीजाणुधानी और स्पोरेंजियोस्पोर को बोलते हैं बीजाणुधानी धर। तो जो स्पोरेंजियोस्पोर बनता है वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एप्लेनोस्पोर और एक होता है जूस्पोर। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। अब आज हम एप्लेनोस्पोर और जूस्पोर बता दे रहे हैं, इसके बाद जब भी आएगा तो आप लोग समझ लीजिएगा। तो जो एप्लेनोस्पोर क्या है, ऐसा स्पोरेंजियोस्पोर जिसमें फ्लैजिला और मोटेलिटी क्या हो, एब्सेंट, जिसमें फ्लैजिला मतलब क्या बोलते हैं, फ्लैजिला और गतिशीलता नहीं पाए जाए, वो क्या कहलाएंगे, एप्लेनोस्पोर। और ऐसे स्पोरेंजियोस्पोर जिसमें फ्लैजिला और गतिशीलता उपस्थित हो, प्रेजेंट हो, उसे क्या कहेंगे, जूस्पोर।
ना। तो स्पोरेंजियोस्पोर दो प्रकार के स्पोरेंजियोस्पोर होते हैं, एप्लेनोस्पोर और जूस्पोर। जूस्पोर ऐसा स्पोरेंजियोस्पोर जिसमें फ्लैजिला और गतिशीलता उपस्थित हो, जूस्पोर जिसमें फ्लैजिला और गतिशीलता अनुपस्थित हो, एप्लेनोस्पोर ना। ये क्या बोलते हैं, स्पोरेंजियम में इंडोजिनसली मतलब अंतर्जतीय रूप से उत्पन्न होते हैं। इंडो मतलब होता है अंदर ना। अब आए थोड़ा सा कोनिडिया के बारे में देख लें। तो कोनिडिया कोनिडियोफोर पर एक्सोजेनसली रूप से उत्पन्न होता है। एक्सोजेनसली बोले तो बाह्यजतीय रूप से उत्पन्न होता है। जो कोनिडियोफोर होता है, कोनिडियोफोर सीधा कवक तंतु होता है जिस पर कोनिडिया का निर्माण होता है। और ये जो कोनिडिया होते हैं ना, वो सीधे श्रृंखला के रूप में बनते हैं। सीधे श्रृंखला के रूप में बोले तो ऐसे सीधे श्रृंखला के रूप में बनते हैं और प्रत्येक कोनिडिया अंकुरित होकर माइसीलियम का निर्माण करता है। तो जो एसेक्सुअल स्पोर होते हैं वो स्पोरेंजियोस्पोर या कोनिडिया होते हैं। स्पोरेंजियोस्पोर जो होता है वो इंडोजिनसली रूप से उत्पन्न होता है स्पोरेंजिया में, और कोनिडिया जो होता है वो एक्सोजिनसली रूप से उत्पन्न होता है कोनिडियोफोर पे ना। ये जो होते हैं ये क्या बोलते हैं, समूह में रहते हैं, और ये कैसे होते हैं, सीधे श्रृंखला के रूप में ना। उसके बाद क्या हम लोग पढ़ेंगे, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोले तो कायिक जनन। तो फंजाई में जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो बाय फ्रेगमेंटेशन, विखंडन। अब विखंडन का मतलब क्या होता है, टूटना। बडिंग बोले तो मुकुलन, बाय फिशन। तो जो विखंडन विधि है, कभी कभी माइसीलियम छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में टूट जाते हैं और प्रत्येक माइसीलियम नए माइसीलियम के रूप में विकसित होते हैं। तो क्या कौन सा विधि कहलाता है, फ्रेगमेंटेशन बोले तो विखंडन। जो बडिंग और फिशन है, बडिंग और फिशन ये केवल नॉन माइसीलियल फंजाई में पाए जाते हैं। नॉन माइसीलियल फंजाई, हम लोग नॉन माइसीलियल फंजाई जानते हैं। नॉन माइसीलियल फंजाई कौन, ईस्ट। नॉन माइसीलियल फंजाई कौन, ईस्ट। तो इसके बाद क्या हम लोग फंजाई के क्लास देखेंगे। तो 4 भागों में डिवाइड किया गया इनको, फाइकोमाइस्टीज, बेसिडियोमाइस्टीज, एस्कोमाइस्टीज, एंड डिटेरोमाइस्टीज। तो अब इन चारों को पढ़ने से पहले थोड़ा सा और एक केस जान लें। जैसे ये माइसीलियम है, तो जो माइसीलियम होते हैं वो 2 प्रकार से होते हैं, ब्रांच ऑफ सेप्टेट और एसेप्टेट कोइनोसाइटिक। ये क्या है, इसको मान लीजिए हाइफी। हाइफी के जाल को क्या बोलते हैं, माइसीलियम। और ये क्या है, सेप्टम। तो जिसमें सेप्टम पाए जाएंगे, सेप्टम जिसमें पाए जाएंगे वो माइसीलियम कैसे कहलाएंगे, एसेप्टेट, सॉरी सेप्टेट। क्या कहलाएंगे, सेप्टेट। अब बताएं इसमें क्या बोलते हैं, जो माइसीलियम है कोइनोसाइटिक, परंतु क्या इनके मध्य कोई सेप्टम है, क्या इनके मध्य कोई सेप्टम है, तो ये क्या होंगे, एसेप्टेट। अब इसको हम आपको इसलिए बताए हैं ताकि आप लोग ये जानते रहें, क्योंकि अभी जब हम लोग चारों केस पढ़ेंगे ना तो चारों में माइसीलियम के बारे में लिखा पाएंगे आप कि किसमें माइसीलियम ब्रांच्ड होते हैं, सेप्टेट होते हैं, और किसमें एसेप्टेट होते हैं। तो अब बारी बारी करके हम लोग पढ़ेंगे फाइकोमाइस्टीज, बेसिडियोमाइस्टीज, एस्कोमाइस्टीज और डिटेरोमाइस्टीज। तो पहला देखेंगे फाइकोमाइस्टीज। देखिए तो पहला है फाइकोमाइस्टीज, लोअर फंजाई या एल्गल फंजाई। फाइकोमाइस्टीज को लोअर फंजाई या एल्गल फंजाई भी कहते हैं। तो जो फाइकोमाइस्टीज के सदस्य होते हैं वो सड़े गले लकड़ियों, नम वासस्थानों और जंतुओं तथा पादपों पर ऑब्लिगेटेड पैरासाइट, अविकल्पीय परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। इनमें जो माइसीलियम होता है वो एसेप्टेट कोइनोसाइटिक। अभी देखिए पढ़ाए बताए हम आपको
ना, इसमें जो माइसिलियम होते हैं वो एसेप्टेड और कोइनोसाइटिक होते हैं। ये स्पोरेंजियम में इंडोजिनसली रूप से उत्पन्न होते हैं, स्पोरेंजियम में इंडोजिनसली रूप से उत्पन्न होते हैं। एग्जाम्पल इसका म्यूकर है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय जूस्पोर बाय प्लेनोस्पोर द्वारा होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, ऊगैमस। आइसो समयुग्मकी और एनाइसो और ऊगैमस विषम युग्मकी। अभी हम लोग एल्गी पढ़ेंगे तो वहां पे आपको डिटेल में बताएंगे ना। एग्जाम्पल इसका म्यूकर और राइजोपस। इन्हें ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं, मतलब रोटी पर उगने वाले फंजाई, बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरा एग्जाम्पल है एल्बिगो, पैरासिटिक फंजाई इन मस्टर्ड लीफ। सरसों के पत्तियों पर परजीवी के रूप में उगने वाला फंजाई एल्बिगो। या फिर सरसों के पत्तियों पर सफेद धब्बा, इसको ना व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर, क्रूसीफेरी फैमिली के पत्तियों पर सफेद धब्बे के रूप में पाया जाता है एल्बिगो। अदर एग्जाम्पल इसका फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस, लेड ब्लाइट ऑफ पोटैटो, आलू पर पछेत रोग। आप आलू देखते होंगे, आलू को जब काटते होंगे तो अंदरवा देखते होंगे काले काले धब्बे पड़े होते हैं ना, तो लेड ब्लाइट ऑफ पोटैटो। इसको फिमाइन ऑफ आयरलैंड बोले तो आयरलैंड का अकाल भी कहते हैं। स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला, इसको ग्रीन ईयर डिजीज बोलते हैं। बाजरे पर हरे बाली रोग, आप देखेंगे बाजरे का जो फल लेता है ना, उसमें आप देखेंगे जगह जगह पे, जैसे बाजरे का फल है तो वहां जगह जगह पे देखेंगे ना ग्रीन ग्रीन कलर का दिखाई देगा, तो ग्रीन ईयर डिजीज। बाजरे पर हरे बाली रोग किसके द्वारा? स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला। एक एग्जांपल और है पाइलोबोलस, इसको बोलते हैं डंग लविंग फंजाई, गोबर पर उगने वाले फंजाई। और गोबर पर उगने वाले फंजाई को क्या बोला जाता है? कैप्रोफिलस, गोबर पर उगने वाले फंजाई। तो ये था फाइकोमाइस्टीज। ये इंपॉर्टेंट वर्ड सिर्फ आपको ध्यान में रखना है। माइसिलियम कैसे होते हैं? ये स्पोरेंजियोस्पोर में इंडोजेनसली रूप से उत्पन्न होते हैं। और म्यूकर राइजोपस, ब्रेड मोल्ड, एल्बिगो, पैरासिटिक फंजाई, ये एनसीईआरटी हैं। ये अदर एग्जांपल है फाइटोप्थेरा फाइकोमाइस्टीज के ना। उसके बाद अगला हम लोग देखेंगे एस्कोमाइस्टीज। तो एस्कोमाइस्टीज को सैक फंजाई, थैलस फंजाई भी कहते हैं ना। दे आर सेप्रोफाइट, डीकम्पोजर, पैरासाइट एंड कैप्रोफिलस। कैप्रोफिलस बोले तो गोबर पर उगने वाले फंजाई, अभी आपको बताएं। सेप्रोफाइट बोले तो मृतोपजीवी, डीकम्पोजर बोले तो अपघटक, और पैरासाइट बोले तो परजीवी। डीकम्पोजर के बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे जब हम लोग क्या बोलते हैं इकोलॉजी वगैरह पढ़ेंगे, तब वहाँ पे बैक्टीरिया और फंजाई मुख्य डीकम्पोजर होते हैं। कोई भी जैसे वस्तु ये ले लें, चाहे सजीव हो निर्जीव हो, उनको क्या करते हैं बैक्टीरिया और फंजाई अपघटित कर देते हैं ना। तो माइसिलियम इसमें कैसा होता है? ब्रांच एंड सेप्टेट होता है। ये वर्ड याद रखिएगा, क्योंकि देखें आता है मैच कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड। आपको एग्जांपल भी दे सकता है, आपको याद क्या रखना है? एग्जांपल मुख्य रूप से और इनके मेजर कैरेक्टर याद रखना है, वही देता है कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकंड मैच कराने को। अभी चैप्टर खत्म हो रहा है तो हम आपको क्वेश्चन भी डाल देंगे, आप क्वेश्चन भी करिएगा ना। इसमें जो अलैंगिक स्पोर होता है, अलैंगिक स्पोर कौन होता है? कोनिडिया। अब कोनिडिया कोनिडियोफोर पर एक्सोजेनसली रूप से उत्पन्न होता है। ये वर्ड भी अभी हम आपको बताए हैं, इसीलिए तो बताए हैं ताकि आपको इजी हो जाए ना। एसेक्सुअल स्पोर कोनिडिया होता है, और ये कोनिडिया कोनिडियोफोर पर एक्सोजेनसली वाह्यजतीय रूप से उत्पन्न होता है। कोनिडिया अंकुरित होकर किसका निर्माण कर देता है? माइसिलियम का। जो सेक्सुअल स्पोर होते हैं उन्हें एस्कोस्पोर कहते हैं। सेक्सुअल स्पोर को एस्कोस्पोर कहते हैं, जो सैक लाइक स्कस में इंडोजेनसली रूप से उत्पन्न होते हैं। सब याद रखिएगा वर्ड ना। ये एस्कस विभिन्न प्रकार के फ्रूटिंग बॉडी, फलन काय का निर्माण करते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? एस्कोकार्प। ये विभिन्न प्रकार के फलन काय, फ्रूटिंग बॉडी का निर्माण करते हैं, जिन्हें एस्कोकार्प कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है एस्परजिलस, क्लेविसेप, न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा इसका बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। न्यूरोस्पोरा को पादप जगत का ड्रोसोफिला भी कहते हैं। आप लोग वर्ड लिख लीजिएगा, पादप जगत का ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला बोले तो फ्रूट फ्लाई। न्यूरोस्पोरा पर प्रयोग किसने किया था? बीडल एंड टैटम ने ना जेनेटिक्स एंड बायोकेमिकल वर्क किए थे, जिसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था। आप लोग वर्ड लिख लीजिएगा। अगला है पेनिसिलियम और लास्ट है ईस्ट। तो ईस्ट एक ऐसा एस्कोमाइस्टीज है जो यूनिसेलुलर है। ईस्ट को छोड़ के बाकी सब क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं। उसके बाद पेनिसिलिन की कुछ प्रजाति, जैसे पेनिसिलिन नोटेटम से पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक प्राप्त होता है। पहले किसने प्राप्त किया था? फ्लेमिंग ने। ये भी हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, 12th के एनसीईआरटी में है ना। पेनिसिलियम नोटेटम से पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक प्राप्त होता है। किसने प्राप्त किया था? फ्लेमिंग ने। पेनिसिलियम
कैम्बर्टी एंड पेनिसिलियम रोक्यूफोर्टी से चीज बोले तो पनीर प्राप्त होता है। ये भी माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर के पहले दूसरे पेज पे होंगे, आप देख सकते हैं ना। तो उसके बाद क्या, ईस्ट सैक्रोमाइस्टीज सेरेवेसी से ही ब्रेड बनाए जाते हैं। जो आप लोग देखते रहेंगे इडली डोसा सांभर ये सब ना, ये सब सैक्रोमाइस्टीज सेरेवेसी से ही बनाए जाते हैं। अभी हम लोग एक वर्ड भी पढ़े हैं, ईस्ट का उपयोग ब्रेड एंड बियर बनाने में किया जाता है। तो ये और एस्परजिलस नाइगर से सिट्रिक एसिड, एस्परजिलस ऑफ ईयर कान में दर्द का मुख्य कारण, एस्परजिलस ऑफ लंग्स ये टीबी के समान रोग होता है। और लास्ट है एस्परजिलस ऑफ फ्लेविस, ये मूंगफली और काजू पर परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। मूंगफली ग्राउंडनट एंड कैस्यू पर परजीवी के रूप में पाए जाते हैं, जो विषैले पदार्थ कैंसर उत्पन्न करने वाले पदार्थ एफ्लाटॉक्सिन का स्रावण करते हैं। एफ्लाटॉक्सिन लिख लीजिएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा, जिससे लीवर कैंसर होता है ना। कुछ एस्कोमाइस्टीज जैसे मोरल्स और बफल्स का उपयोग खाने में किया जाता है। वर्ड लिख लीजिएगा, कुछ एस्कोमाइस्टीज जैसे मोरल्स और बफल्स का उपयोग खाने के रूप में किया जाता है। और पेजिजा को कफ फंजाई भी कहते हैं। अगला हम लोग देखेंगे बेसिडियोमाइस्टीज और डिटेरोमाइस्टीज। तो देखें, तो अगला देखें बेसिडियोमाइस्टीज। बेसिडियोमाइस्टीज को क्लब फंजाई भी कहते हैं। तो सामान्य प्रकार के जो बेसिडियोमाइस्टीज होते हैं वो मशरूम, ब्रैकेट फंजाई और पफ बॉल। इसके जो माइसिलियम होते हैं वो ब्रांच एंड सेप्टेट होते हैं, शाखित तथा पट्टीय होते हैं। इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। इंपॉर्टेंट केस, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है बट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन इज कॉमन। कहने का अर्थ क्या, जो कायिक जनन द्वारा विखंडन विधि होता है। सेक्स ऑर्गन क्या एब्सेंट होता है, लैंगिक अंग अनुपस्थित होते हैं, परंतु इनमें प्लाज्मोगेमी विभिन्न जीनोटाइप वाले, जीन प्रारूप वाले दो ऑस्मोटिक सेल बोले तो कायिक कोशिका के फ्यूजन मतलब संलयन से होता है, जिससे बनने वाली संरचना क्या होती है, डाइकैरियोटिक। हम लोग डाइकैरियोटिक का अर्थ जानते हैं, एक कोशिका में दो केंद्र, जिससे किसका निर्माण होता है, बेसिडियम का। और ये इस बेसिडियम में कैरियोगेमी और मियोसिस होता है, जिससे 4 बेसिडियो स्पोर बनते हैं। और ये बेसिडियो स्पोर बेसिडियम में एक्सोजेनसली रूप से उत्पन्न होते हैं। बेसिडियो स्पोर फ्रूटिंग बॉडी पर लगे होते हैं और बेसिडियो कार्प का निर्माण करते हैं। तो इसका एग्जाम्पल अस्टिलेगो बोले तो स्मट, पक्सिनिया बोले तो रस्ट फंजाई। इस गेहूं में कीट रोग किसके कारण होता है, पक्सिनिया के कारण, याद रखिएगा। उसके बाद एगेरिकस बोले तो मशरूम। तो अधिकांश मशरूम में सबसे बढ़िया जो क्या बोलते हैं, एगेरिकस बाइपोरस होता है, बाइस्पोरस, उसका उपयोग भोजन के रूप में, सबसे स्वादिष्ट एगेरिकस ना मशरूम। जबकि कुछ ऐसे मशरूम होते हैं जो जहरीले होते हैं, जैसे टोडस्टोल ना, याद रखिएगा। बेसिडियोमाइस्टीज में एक और एग्जांपल जैसे लाइकोपर्डान क्लेवेटिया। तो लाइकोपर्डान क्लेवेटिया से क्लेवेटिन नामक औषधि प्राप्त होता है, जिसका उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। तो ये बेसिडियोमाइस्टीज। लास्ट है डिटेरोमाइस्टीज। डिटेरोमाइस्टीज बोले तो इम्परफेक्ट फंजाई, अपूर्ण कवक। इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं पूर्ण रूप से। इनके कुछ सदस्य सैप्रोफाइट और पैरासाइट होते हैं, परंतु मैक्सिमम जो सदस्य होते हैं डिटेरोमाइस्टीज के वो डिकम्पोजर होते हैं और हेल्प कहते हैं, सहायता करते हैं कहाँ, मिनरल साइकिल, खनिज चक्र में। तो इसमें जो माइसिलियम होता है वो ब्रांच और सेप्टेट। अच्छा माइसिलियम बताएं, ए सेप्टेट सिर्फ किसमें था, फाइकोमाइस्टीज में। बाकी तीनों में क्या होता है, माइसिलियम सेप्टेट होता है। याद रखिएगा, ये मैच करा के पढ़ेंगे ना तो बहुत आसानी से आप कर सकते हैं क्वेश्चन ना। माइसिलियम से ब्रांच होता है और सेप्टेट होता है। इसका एग्जांपल है अल्टरनेरिया। अल्टरनेरिया से क्या, ईयरली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। कोलेडोट्राइकम रेड रॉट ऑफ शुगर केन, मतलब डिजीज होता है अल्टरनेरिया से ईयरली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, कोलेडोट्राइकम से रेड रॉट ऑफ शुगर केन, और ट्राइकोडर्मा डिकम्पोजर होता है, जैसे मृत कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं उनको अपघटित करता है, लीटर ना। हेलमेंथोस्पोरम ओराइजा से लीफ स्पॉट ऑफ राइस। और लास्ट है ट्राइकोफाइटान एंड माइक्रोस्पोरम से रिंगवर्म, सामान्य दांत खाद खुजली। तो ये था फंजाई यहाँ पे समाप्त होता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वायरस, वायरॉइड्स एंड लाइकेन। तो जो विटेकर थे, विटेकर ने अपने 5 जगत पद्धति में वायरस, वायरॉइड्स और लाइकेन को कोई स्थान नहीं दिया था। तो अगला हम लोग पार्ट पढ़ेंगे और चेक करेंगे कहाँ ऐसा हुआ था।
वायरस और वायरस और लाइकेन अगला पार्ट रहेगा। चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब।